सत्ता, साजिश और संग्राम में आज बात एक ऐसे राजनेता की जो बिहार की राजनीति में 4 दशकों से सक्रिय है और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शुमार है। इन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में नंबर 2 माना जाता है। नीतीश कुमार की कोर कमेटी के सदस्य हैं जो सरकार और पार्टी की नीतियों को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके इस राजनेता पर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा भरोसा है। आज की तारीख में नीतीश के सबसे करीबियों में शुमार इस नेता को आप हमेशा सीएम के साथ देख सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं विजय कुमार चौधरी की। समस्तीपुर के दलसिंह सराय प्रखंड के केवटा में 8 जनवरी 1957 को पूर्व विधायक जगदीश चौधरी के घर इनका जन्म हुआ। जगदीश चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता और दलसिंह सराय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे थे। विजय कुमार चौधरी ने 1979 में इतिहास विषय के साथ स्नातकोत्तर की शिक्षा हासिल की। 24 जून 1983 में ये परिणय सूत्र में बंध गए। 1979 में इनका चयन बैंक पीओ पद पर हुआ। उन्होंने अपना योगदान केरल राज्य के त्रिवेंद्रम में देकर बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी सेवा शुरू की। 1982 में अपने विधायक पिता के निधन के बाद चौधरी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 1983 में कांग्रेस के टिकट पर दलसिंह सराय से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1985 और 1990 में भी वे विजयी रहे। 1983 से 1995 तक विधायक के रूप में इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के उप मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया, लेकिन 1995 और 2000 का चुनाव ये नहीं जीत पाए। चौधरी 2000 से 2005 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में कार्य करते रहे। इसके बाद 2005 में वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। उन्हें 2008 में पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। फरवरी 2010 से नवंबर 2010 तक पार्टी अध्यक्ष भी रहे और विधायक चुने गए। इसके बाद उन्हें बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के विरोध में उन्होंने 7 फरवरी 2015 को मंत्रिपरिषद से अपना इस्तीफा दे दिया। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। साल 2015 में सराय रंजन से विधायक चुने गए और विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 2018 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र के 6ठे सम्मेलन के मेजबानी की भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन की। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 62वां, 63वां और 64वां सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश और युगांडा की राजधानी में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। साल 2018 में मॉरिशस की यादगार यात्रा कर उन्होंने अपनी संस्कृति के लोगों से संबंध प्रगाढ़ करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सराय रंजन विधानसभा से लगातार तीसरी बार निर्वाचित होकर बिहार सरकार में मंत्री बने। इससे पहले विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता और बिहार सरकार में शिक्षा, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य इंजीनियरिंग, सूचना एवं जनसंपर्क, कृषि, पशु और मत्स्य संसाधन मंत्रालयों के मंत्री का पद संभाल चुके हैं। एक कुशल प्रशासक और स्वच्छ छवि वाले मृदुभाषी व्यक्ति होने के लिए जाने जाने वाले विजय कुमार चौधरी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जगह लेने के लिए अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उस समय ऐसा हो न सका। जल संसाधन मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी को
2014 में दुर्गावती जलाशय के पूरा होने का श्रेय दिया जाता है, जो 1976 में शुरू की गई एक विशाल सिंचाई परियोजना थी, जो भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मुद्दों के कारण 38 साल की देरी से चली गई थी। उनके नेतृत्व में जल संसाधन मंत्रालय ने 44 और 42 करोड़ रुपए की लागत से 8 नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने बिहार विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए राष्ट्रीय ई विधान आवेदन परियोजना के कार्यान्वयन की भी शुरुआत की थी। होड़ और जोड़ तोड़ की राजनीति से हमेशा दूर रहने वाले चौधरी राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रह चुके हैं। दलगत राजनीति में रहते हुए वह शुचिता और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते रहे। आज के अंक में बस इतना ही। सत्ता, साजिश और संग्राम के अगले अंक में किसी और राजनेता की कहानी लेकर आएंगे और उनके अनछुए पहलू के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।